5G के दुष्प्रभाव से बचने के लिए मैं सबको यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि 5G से बचे रहें, तो सबसे पहले अगर आपका अपना घर है तो आप पुराने ज़माने के घरों की तरह, एक घर पे त्रिशूल होता था, उस तरीके से त्रिशूल अपने छत पे लगाएं। 5G नहीं, ये त्रिशूल लगाने का रिवाज इसलिए था कि जब बादल के जो ठनका गिरता था, बिहारी भाषा, थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज बिहार का हूँ, ठनका गिरता था, बिजली कड़कती थी, बिजली गिरती थी, तो क्या उस बिजली से ज्यादा खतरनाक है क्या ये? प्रकृति से, सूरज की गर्मी से भी ज्यादा कोई खतरनाक गर्मी हो सकती है क्या? भाई बस यही है ना, फर्क यही है कि सूरज बहुत दूर है, पास जी। में अगर सूरज आ जाए तो सूरज से ज्यादा कोई गर्मी है? हम्म। तो प्रकृति का जो बिजली है जो कड़कती है, उससे बचाव के लिए हमारी परंपराओं में घरों के ऊपर त्रिशूल लगाया गया, और कई सालों से, आज का नहीं, जन्म हजारों पीढ़ियां इस चीज को करी है। तो अब भी हम अपने आप में ये करें, अपने घर में एक एक चीज लगाएं। ठीक है, जिनके घर, आजकल तो सबके घर दूसरे तरीके के हैं, तो इसलिए मैं वो नहीं कह सकता, ये कहूंगा कि अपने घर में गौ माता के गौमय का भस्म, गौमय भस्म रखें, भरपूर मात्रा में गौमय भस्म रखें। इसके, अब मैं आप जैसे, उसका सिंपल सा उदाहरण, 2000 पिछले 6 साल से मैं 24 घंटे, 18 से 20 घंटे मैं मोबाइल और कंप्यूटर दोनों अपने हाथ में रखता हूँ, काम करता हूँ। ना मेरी आंखों में कोई दिक्कत आ रही है, ना मेरे हाथों में कोई दिक्कत आ रही है। तो क्या 4G तो नुकसान किया नहीं, 5G भी नहीं नुकसान करेगा। तो सबसे पहले मैंने अपना माइंडसेट किया, नकारात्मक भाव निकाला। दूसरा, मैंने अपना भोजन सात्विक रखा, अपना भोजन बदला, अपने खान पान, रहन सहन, सोच बदली, ये सारी चीजें करी। गौमूत्र का सेवन करता हूँ, सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित, दुनिया की सबसे सस्ती औषधि, उसका नाम है गौमूत्र। जी, ऐसी जैसे अभी बहुत आपने सारी 5G चीजें के हैं। रेडिएशन की बात, हाँ जी, जैसे अभी आपने 5G के रेडिएशन की बात की थी, तो मैंने सुना जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, तो अगर हम मोबाइल के बैक कवर में तुलसी के पत्ते डाल के रखें, तो काफी हद तक रेडिएशन में कमी आती है। तो मतलब इस बात में हाँ, कितनी सच्चाई है, या ये केवल अफवाह मात्र थी? हालांकि मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई होगी। जी। गुड़िया, मैं ना दूसरे अकाउंट से आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा थोड़ा सा फोन की ना बैटरी पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। अच्छा। जी जी, ठीक है। आ गया। आवाज आ रही है गुड़िया? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है जी। अच्छा, तो ऐसा, इसके लिए तो सबसे अच्छा तुलसी के पत्ते तो हैं ही। अगर देसी गाय के गोबर को अगर पतली सी लेयर बना के सुखा के रखा जाए और उसको लगाया जाए मोबाइल के पीछे, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा रहेगा। देखो, हमें क्या है, अभी जो हम अपने देश को बचाने वाली बात है ना, हमें देश में जो जागरूकता लानी है वो लानी है। देखो जी, क्या हम और आप, मैं मुझे नहीं लगता कि 5G को आप रोक सकते हो। हम्म। 5G 5G को लॉन्च होने से, और इस्तेमाल, लॉन्च होना तो दूर की बात है, इस्तेमाल भी सबसे पहले हम ही करेंगे। हाँ जी, हाँ सबसे जी, पहले इस्तेमाल भी हम ही करेंगे। जी। तो हमें इससे बचने के लिए जो दूसरी चीजें हैं, हम अपने शरीर को इतना मजबूत बनाएं, हम्म। अपने आप को, कि हमें किसी तरह का दुष्प्रभाव ना हो। बिल्कुल, 5G की इंस्टॉलेशन तो हो रही है और काफ़ी जगहों पर हो भी चुकी है। बहुत थोड़ी-थोड़ी दूरी पर इसके टावर्स लगा दिए गए हैं, लेकिन यही है कि हम रेडिएशन से किस तरह खुद को बचा सकते हैं। और जैसा कि लोग लक्षण बताते हैं हर एक लहर के अंदर, कि उल्टी होना, दस्त होना, गले में खराश होना, स्वाद चला जाना, गंध ना महसूस हो पाना, तो ये सब जो लक्षण हैं, ये दरअसल 5G की वजह से ही आते हैं। क्यों? तो अब जब ये कह रहे हैं कि चौथी लहर आने वाली है और हमें पता ही है कि सब कुछ जो है वो 5G की रेडिएशन की वजह से होगा,
तो क्या बचाव के उपाय हम कर सकते हैं ताकि रेडिएशन का असर हम पर या तो हो ही ना या फिर कम से कम हो? जी। गुड़िया, मैं यहाँ पे 2-3 बातें क्लियर कर दूं कि जिस घर के नीचे 5G का टावर लगा हुआ है, जी। उस घर के 5 लोगों को कुछ नहीं, क्यों नहीं हो रहा? कभी सोचा आपने? ऐसा टावर आपके घर से हो सकता है 200 मीटर 500 मीटर की दूरी पे हो, हम्म। 1000 मीटर की दूरी पे हो, हम्म। लेकिन जिसके घर के नीचे लगा हुआ है उनको कुछ क्यों नहीं हो रहा? हम्म। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि देसी गौ माता के गोबर के संपर्क में अगर हम रहें, भस्म आपने बताई, त्रिशूल आपने बताया, तो अगर इस तरह के उपचार हम करेंगे तो बेशक कोई हमारे घर के भीतर ही क्यों ना टावर लगा दे, तो वो रेडिएशन असर ही नहीं करेगा। हाँ, उससे तो इतनी ऐसा ज्यादा। ना, हमें ये जो तकलीफें हो रही है ना गुड़िया, जैसे हमारा उल्टी होना, ये होना, ये सारा हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण हो रहा है। पिछले 2 सालों में हमारे पूरे ब्रह्मांड के मनुष्य का इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ है, डर की वजह से। डर की वजह से 5G तो उतना नुकसान नहीं करी है, इस डर ने और कोविड के कारण जो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक नुकसान हुआ है, उसके कारण जो हुआ है ना, उसकी तो कोई भरपाई कर ही नहीं सकता। शरीर का किस अंग तक कहां कहां नुकसान हो चुका है। हमें अभी भी ये जो चौथी लहर, 5वीं लहर, 6ठी लहर, ये सारी आएगी। राजीव भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वाइन फ्लू के वक्त ही समझा दिया था कि ये जो सारी चीजें है, ये सारा गेम प्लान है, सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय, मेडिकल माफिया, यूरोपियन कंट्री अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब क्या बेचे भाई? अब कोई बम तो खरीदेगा नहीं, युद्ध तो हो ही नहीं रहे, ना के बराबर हो रहे हैं। तो अब इस तरीके की अंदरूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, युद्ध किए जा रहे हैं, जो मेडिकल माफिया के थ्रू, मेडिकल के थ्रू लोगों में डर फैलाओ, बीमारी फैलाओ, फिर उसके लिए इलाज ढूंढ के दो, उसके ऊपर खर्च करो, ये कराओ। हर परिवार आज अपने समृद्धि का 90% कभी भी किसी भी वक्त उसके जीवन की कमाई का 90%, पूरे जीवन में जो कमाया होगा, बचाया भी नहीं होगा, कमाया होगा, उतना 90% किसी भी पल खर्च हो सकता है, सिर्फ मेडिकल माफिया की वजह से। और ये मेडिकल माफिया सिर्फ एलोपैथी में नहीं है, आयुर्वेद में भी है, होम्योपैथ में भी है, सारी पैथियों में मेडिकल माफिया है। जिन्होंने भी चिकित्सा को व्यवसाय बनाया है, उन सब में है, उन सब की देन है। चिकित्सा, जिन्होंने भी चिकित्सा को व्यवसाय बना के चिकित्सा कर रहे हैं, वो सब हमारे समाज को आर्थिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, अंदरूनी से हर तरह से कमजोर कर रहे हैं। एक होम्योपैथ डॉक्टर, उसके पास जाओ वो भी डर की बात करता है, आयुर्वेद के पास जाओ वो भी डर की बात करता है, एलोपैथी के पास जाओ वो भी डर की बात करता है, नेचुरोपैथी के पास जाओ वो भी डर की बात करता है। कौन डर की बात नहीं करता था? वो थे हमारे घर के दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा। बेटा गिर गया, कोई बात नहीं बेटा, चिंता ना कर, ठीक हो जाएगा। बेटे को उल्टी हो गई, आज की बात नहीं कर रहा मैं, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। आज का जमाना तो सारे पढ़े लिखों का हो गया है ना, पढ़े लिखे अनपढ़ों का। आज के जमाने में मुझे आज भी याद है, 10 साल 6 साल की उम्र में मेरे पेट में दर्द हुआ या भाइयों के दर्द हुआ, कभी हमारे घर में कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर, 2 दिन में ठीक हो जाएगा बेटा। आज अगर जुकाम हो जाता है बेटे को, 2 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को जुकाम हो जाता है, माँ बाप ऐसे पागल हो जाते हैं जैसे लगता है पता नहीं इन्होंने बच्चा नहीं कोई हीरा पैदा करके रखा है। अरे खरगोश का बच्चा थोड़ी हो, इंसान बच्चा पैदा किए हो। है बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा तो किसको होगा? छोटे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार नहीं होगा तो किसको होगा? नाक अगर बच्चों की नहीं बहेगी तो बच्चों के बाप की बहेगी, तो भारी बेइज्जती हो जाएगी। बच्चों के नाक बहने का तो काम ही है बच्चों का। बच्चे होते आयुर्वेद के अनुसार बच्चे कफ के प्रकोप में होते हैं, तो वही तकलीफें होंगी उनको। ऊपर से ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले की जगह अब आप ज्यादा हर चीज में हो गए, ये क्या है, ऐसे कैसे हो गया, ये सारी चीजों में हो गए। फिर खान पान बिगाड़ दिया बच्चों को। हमें आज तक, मुझे याद है, आपको भी और पता नहीं जो पुराने हों,
जंक फूड कितना खाने को मिला होगा बचपन में, सोच लीजिए, ना के बराबर। आज बच्चों को एक जंक फूड के अलावा और कुछ है ही नहीं। माँ सोचती है मुझे रोटी बना के, एक रोटी बेल के देना पड़ेगा, ला मैगी मैगी बना दूं। सही बात है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो मैं तो सभी भाई बहनों से, जो भी भारत के भाई बहन हैं, उन सब से, भारत ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के, उन सभी से विनती करता हूं कि सबसे पहले अपने बच्चों को शेर बनाएं, विचारों से, ज्ञान से, शारीरिक रूप से भी बनाएं। शारीरिक रूप से बनाने के लिए तो आपको अप्राकृतिक दवाओं से, जो भोजन है, अप्राकृतिक भोजन है, उनसे बचाव करें। उन भोजनों को ना दें बच्चों को, तो उससे आपके बच्चों का शरीर बचेगा, खुद का बचेगा।